नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। बरसात का समय चल रहा है और कटिंग्स लगाने के लिए बरसात और बसंत यह दोनों सबसे बेहतर मौसम होते हैं जिनमें 80 to 90% कटिंग्स सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो नर्सरी में ज़्यादा पैसे देकर प्लांट्स क्यों खरीदे जाएं? उससे अच्छा है आप कटिंग से प्लांट्स तैयार कर लें। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो कटिंग हम चोरी करके लगाते हैं वह कभी फेल नहीं होती। एक बात और कि प्लांट्स की कटिंग चुराना कोई जुर्म नहीं है। आप एक तरह से अच्छा काम ही कर रहे हैं। आप एक प्लांट को प्रोपगेट कर रहे हैं जो आगे जाकर हवा को साफ करने में मदद करेगा और भरपूर ऑक्सीजन देगा। और इससे मदर प्लांट को भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से मदर प्लांट मतलब जिस प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं उसकी प्रूनिंग हो रही है, जिससे आगे जाकर मदर प्लांट ज़्यादा घना बनेगा। तो किसी भी प्लांट की कटिंग लेने में बिल्कुल भी ना झिझकें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कटिंग कहाँ से लें। प्लांट्स की कटिंग आप बहुत सारी जगहों से ले सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है पार्क। मैं अभी पार्क में ही हूँ। यहाँ देखते हैं हमें कौन कौन सी कटिंग्स मिल सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइकस बेंजामिन प्लांट से। यह फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन आदि पेड़ भी आते हैं और ये सभी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। इन प्लांट्स में एक खासियत यह है कि ये बहुत कम समय में बॉन्साई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देसी गुलाब का प्लांट है और गुलाब कटिंग से आसानी से लग जाता है, खासकर बरसात के मौसम में। बस आपको एक ध्यान रखना है कि आप जो कटिंग लेंगे वो हार्डवुड कटिंग हो। हार्डवुड से मतलब है जो गुलाब की टहनी थोड़ी पुरानी हो जाती है या मैच्योर हो जाती है, उस कटिंग को आपको लगाना है, वह ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। ये गुड़हल का प्लांट है। गुड़हल भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसको आप मिट्टी में तो लगा ही सकते हैं, अगर आप पानी में भी लगाएं तो यह पानी में भी रूट हो जाती है, जिसके बाद आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चांदनी का प्लांट है। चांदनी का प्लांट भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। चांदनी की दो वैरायटी होती हैं, एक सिंगल चांदनी और एक डबल चांदनी, या जिसे मल्टी पेटल चांदनी भी कहते हैं। दोनों ही बरसात के सीज़न में बड़ी आसानी से लग जाती हैं। ये कड़ी पत्ता का प्लांट है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि कड़ी पत्ता के प्लांट को घना कैसे बनाएं या हरा भरा कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं इसकी रेगुलर प्रूनिंग की गई है। प्लांट में जब आप रेगुलर प्रूनिंग करते हैं तो बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकलती हैं जो प्लांट को घना बनाती हैं। आप इस बरसात के सीज़न में कड़ी पत्ता को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मनी प्लांट है, जिसे पोथोस भी कहा जाता है। यह भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि मनी प्लांट कटिंग से नहीं लगा पाते, मनी प्लांट कटिंग से लगाते हैं तो सूख जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मनी प्लांट की जब आप कटिंग लें तो उसे आप पहले मिट्टी में ना लगाएं, उसे आप पानी में लगाएं और वीकली बेसिस पर उसका पानी बदलें। 1 से 1.5 महीने में उसमें रूट्स आ जाएंगी। उसके बाद आप उसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें। यह ट्राई करके देखें, इससे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हम कटिंग से प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी नीम की निंबोली पड़ी हुई हैं, क्योंकि ऊपर नीम का पेड़ है। और ये जो निम्बोलियाँ हैं यह आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होती हैं, स्किन केयर में बहुत फ़ायदा करती हैं और खून को साफ़ करने में मदद करती हैं। और ये बाकी निम्बोलियाँ जो नीचे पड़ी हुई हैं, ड्राई हो चुकी हैं, उन्हें आप कलेक्ट करके अपने गमले में लगा सकते हैं, जिससे नीम के बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मधुमालती का प्लांट है और यह भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि अभी इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही। उसका कारण है कि यह प्लांट अभी शेड में लगा हुआ है। इसके ऊपर एक बड़ा प्लांट है, जिससे इस पर धूप नहीं पड़ती। और अगर मधुमालती पर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लांट को ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां दिन में 7 से 8 घंटे धूप आती हो। ये सहजन का पेड़ है, जिसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है।
ये कड़ी पत्ता जितना ही फ़ायदेमंद होता है। अभी सहजन भारत में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, भारत में अभी कड़ी पत्ता ही चल रहा है। लेकिन अगर आप विदेश की बात करें तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण सहजन का खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर में बीमारियां लगने का खतरा नहीं होता। तो अगर अभी तक सिर्फ कड़ी पत्ता आपके पास है तो आप सहजन का पौधा भी अपने घर में लगाइए। कटिंग से सहजन बहुत आसानी से लग जाता है। ये अनार का पौधा है, अनार भी कटिंग से लग जाता है। फिलहाल यह पौधा कटिंग लेने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई अनार का पौधा है तो आप उसकी कटिंग इस बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं। ये मोगरा का प्लांट है, देखिए कितना ज़्यादा फैल गया है। फ्लावरिंग ना होने का रीज़न यहाँ पर भी यही है कि यह प्लांट छाया में लगा हुआ है। अगर यह धूप में होता तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती। यह प्लांट भी कटिंग से आसानी से लग जाएगा अगर आप ट्राई करें। ये देखिए ड्रेसिना की कितनी अच्छी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। यह वैरायटी शायद ही आपको किसी नर्सरी में देखने को मिलेगी, और सबसे अच्छी बात यह है ड्रेसिना की कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। आप इसे 12 महीने कटिंग से अगर लगाएंगे तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। ये है क्राउन ऑफ थ्रोन्स या यूफोर्बिया मिली। ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। आप देखेंगे रोड साइड या डिवाइडर पर इसके बहुत सारे प्लांट लगे रहते हैं, आप वहाँ से भी इनकी कटिंग्स ले सकते हैं। ये है वेरीगेटेड चांदनी का प्लांट। फूल तो इसमें बेसिक चांदनी की तरह ही होता है, लेकिन यह प्लांट अपनी लीव्स के कारण ज़्यादा डिमांड में रहता है। यह प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये पारिजात यानी हरसिंगार का प्लांट है, यह भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। और अगर कोई बड़ा प्लांट आपके घर के आसपास लगा हुआ है तो आप देखेंगे इसके सीड्स जो नीचे गिरते हैं वहीं पर छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। तो आप कटिंग भी ले सकते हैं, और अगर इसका कोई बड़ा पेड़ आसपास लगा हुआ है तो उसके नीचे आपको उसके छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे, जिन्हें आप वहां से लेकर गमले में लगा सकते हैं। ये मल्टीपेटल गुड़हल का फूल है, शायद अभी थोड़ी देर पहले ही गिरा है। गुड़हल जैसे मैंने पहले ही बताया था बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, और पानी में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, जिसके बाद आप इसे सॉइल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये कनेर यानी ओलिएंडर का प्लांट है, यह पिंक कनेर है। इसके अलावा इसमें सफ़ेद, पीला और नारंगी कलर भी आता है। ये इसके सीड पॉड्स हैं। कटिंग के साथ साथ आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 चांदनी के प्लांट देखे थे, एक सिंगल चांदनी और दूसरी थी वेरीगेटेड चांदनी। दोनों के फ्लावर सेम ही थे। ये है डबल चांदनी। लीव्स तो इसके सेम ही होते हैं, लेकिन इसके फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है। फूल की पंखुड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से लग जाता है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। हम कटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लिली का प्लांट है। लिली बल्ब या ट्यूबर से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, और अगर ज़मीन में यह लगा हो तो इसके बल्ब्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आपको लिली के प्लांट्स दिखाई देते हैं तो आप उसमें से एक बल्ब ले सकते हैं, प्लांट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये है चंपा यानी प्लूमेरिया का प्लांट। अगर आप नर्सरी से इसका प्लांट लें तो आपको बेसिक वाइट कलर वाला प्लांट ही मिलता है, लेकिन यहाँ देखिए इस पार्क में इसका फ्लावर कितना कलरफुल और कितना अच्छा दिख रहा है। इसको कटिंग से लगाने के लिए आप इसकी एक कटिंग ले लें और उसके बाद उसे 2 से 3 दिन तक छाया में सूखने के लिए रख दें, ताकि जो उसका कटेड एरिया है वह ड्राई हो जाए। अगर बिना ड्राई किए आप लगाएंगे तो कटिंग के सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कड़ी पत्ता का एक प्लांट देखा था, उसमें सीड्स नहीं थे, पर इस प्लांट में सीड्स भी तैयार हो गए हैं। कड़ी पत्ता आप सीड्स से भी आसानी से लगा सकते हैं। आपको सिर्फ सीड्स को मिट्टी में दबा देना है और आप इस तरह से
कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो प्लांट आप नीचे देख रहे हैं कड़ी पत्ता के, ये वही प्लांट हैं जो सीड्स के नीचे गिरने से तैयार हुए हैं। ये सिंगोनियम का प्लांट है और यह भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। इस प्लांट पर रनर्स निकलते हैं जिसके साथ रूट्स होती हैं। तो अगर आपको इसके रनर्स दिखें तो रनर्स से आप इसे लगा सकते हैं, नहीं तो कटिंग से तो यह आसानी से लग ही जाता है। एक ड्रेसिना की वैरायटी हमने पहले देखी थी जो वेरीगेटेड वैरायटी थी, और ये ड्रेसिना की एक बेसिक वैरायटी है। इसका भी प्रोपगेशन कटिंग से आसानी से हो जाता है। ये शेड लविंग प्लांट है। इसको सीधी धूप मिलेगी तो इसके लीव्स जलने लगते हैं। तो आपको इसे एक ऐसी जगह पर रखना है जहां अच्छी रोशनी आती हो लेकिन सीधी धूप ना आती हो। ये है फाइकस माइक्रोकार्पा। इससे पहले हमने फाइकस बेंजामिन प्लांट देखा था। फाइकस माइक्रोकार्पा भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपने इस प्लांट को लगाया है तो देखा होगा इसमें एरियल रूट्स बहुत जल्दी आने लगती हैं, और एरियल रूट प्लांट को बहुत अच्छा बोनसाई लुक देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी कटिंग्स लगाने के बारे में। अगर हम चाहें तो बिना पैसे खर्च किए बहुत सारे प्लांट्स आसानी से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।